Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हमारे साथ बहुत देर से बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, तो हम लेते हैं एक एक करके। इससे दीक्षा क्या हो मृत्यु कह गया? रहा है हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। हम लेते हैं अरे अगले वाले नहीं को। नहीं भाई, नहीं भाई, अरे नहीं भाई, अली भाई क्या है भाई? सॉरी। जी जी। कोकन शाहिदा साहब, क्या आप मुस्लिम हैं? यस आई एम मुस्लिम। ओके। सर एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप पहले तो आप इस्लाम थे, दीनी दावत देते थे, फिर अचानक आपका मूड चेंज हो गया और कुरान के बारे में क्यों ऐसा? आपको किसने कहा कि मेरा मूड अचानक चेंज हो गया? मैं रात को मुसलमान सोया, सुबह काफिर उठा, ऐसा नहीं वैसा मैंने नहीं, कब कहा? बात में आपने खुद ही इस बात का मतलब ने इतराफ किया है कि पहले आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, बराबर? हाँ, तो फिर और नहीं हर वो अचानक मुझे उस पर एतराज नहीं है आपकी, मैंने इस बात पे काउंटर नहीं किया। मैंने उस बात पे काउंटर किया जहां आपने कहा अचानक कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक दिन में कोई अपना अकीदा नहीं छोड़ता। 4 साल का लंबा सफर है मेरा जद्दोजहद का। 4 साल तक मैं मुसलमानों के और मौलवी मुफ्तियों के दरवाजे पर भटकता रहा। जब मुझे मेरे सवालों को जवाब नहीं मिले, फिर खुद से रिसर्च करी, तब मैंने इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि इस्लाम को मैं जैसा समझा हूँ, जैसा जाना हूँ, इस्लाम वैसा ही है, और जो मेरे लिए सही नहीं है इसलिए मैंने छोड़ा उसको। ओके फाइन। जी, आप बताएं सर, आप तो मुसलमान हैं, तो आप बताएं कि आपको ऐसा इस्लाम में क्या मिला जिसकी वजह से आप मुसलमान हैं? देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, कुरान की उस आयत पे, लकुम दीनकुम वलिय दीन। किसी के दीन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, मैं कुछ नहीं कह सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब क्या होता है सर? जो दिन तुमने जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो आपकी, जो प्रैक्टिस नहीं, मैं दीन कर रहा प्रैक्टिस नहीं हूँ होता। दीन प्रैक्टिस नहीं होता मेरे भाई। आपको किसने कहा ऐसा है दीन ना। का मतलब प्रैक्टिस होता है? देखिए इख्तलाफात हर दिन में है। तो पहले हर एक दीन का दिन मतलब की बताएं, डिवीजन। पहले दीन जो का मतलब बताएं, मैं ताकि जो आपका प्रैक्टिस ये कर रहा हूँ मैं स्टेटमेंट जो है वो सुने, मेरे बात सुनिए। जी आपने कहा, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो आपके लिए आपका दिन और मेरे लिए मेरा दिन, ये बराबर। समझने के लिए कि आपके लिए और मेरे लिए क्या है, पहले आप मुझे दीन की डेफिनेशन बताइए कि दीन कहते किसको हैं। अरे भैया, मैं अगर मुस्लिम प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कर रहा हूँ, आप हिंदू हो, आप प्रैक्टिस मुस्लिम हिंदू कर रहे हो, वो आपका हिंदू, आपका मजहब है। मजहब का मतलब नहीं नहीं, दीन ये होता दीन है। की डेफिनेशन नहीं है मेरे भाई। क्या होता कोकन है? साहब, मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। अगर आप इस आयत को हुज्जत मानते हैं, दीन वाली आयत को, तो पहले नहीं तो हुज्जत नहीं, आपको सर इस्लाम में हुज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। सर अगर देखा जाए हुज्जत सर नाम की डंगर पना कोई सर डंगर पना मत करें सर। हुज्जत उर्दू का लफ्ज है भाई मेरे, और हुज्जत का मतलब होता है बहस, आर्ग्यूमेंट। तो जरूरी थोड़ा ना कि बराबर। जो बोलूंगा वो कुरान से ही बोलूंगा। सेंस सर है कि नहीं है? दिमाग है आपके पास कि नहीं है? बिल्कुल बेवकूफी वाली हरकतें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुनो शांति से, जरा खामोशी से सुनो। जी आपने बोलिए। कहा मैं सिर्फ इस आयत को मानता हूं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आपने कहा कि नहीं कहा? जी बराबर कहा मैंने। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं, इस आयत को मानने के लिए पहले तो आपको दीन को समझना पड़ेगा कि दीन किसको कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए प्लीज, दीन किसको कहते हैं? वही तो मैंने कहा ना सर कि मैं जिस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो मेरा आपने दीन कहा है। वो गलत है। जो आपने कहा वो गलत है। दीन का वो मतलब बिल्कुल नहीं है। सही मतलब बताइए दीन का। नहीं पता मुझे उस बात का। तो भाई मेरे, जब आप ये कह रहे हो कि आपके लिए हुज्जत जो है वो कुरान की आयत है, फिर कहोगे हुज्जत कहां है? आपके लिए अगर आर्गुमेंट और बेस कुरान की वो आयत है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो उसको मानने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए पहले आपको दीन का मतलब जानना पड़ेगा। अगर आप दीन का मतलब ही नहीं जानते तो आप उस आयत को सिर्फ बोल सकते हो, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सारी जिंदगी बोलते आए हो, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा ना? सारी जिंदगी और भी बोलते रहोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप दीन का मतलब नहीं समझोगे। तो पहले तो आप जाकर के जो आपका स्टैंड है, जो आपका आर्गुमेंट है, पहले तो आप उसी को समझिए कि वो है क्या। पहले आप जाकर के दीन के बारे में मालूमात कीजिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने स्कॉलर से पूछिए कि भाई दीन कहते किसको है। जब आप ये समझ जाओगे, फिर आप मेरे साथ आना, फिर इस आर्गुमेंट पर, आपके टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है कोकन साहब? ओके या फिर आप ये ओके। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा ऑफर भी है मेरे पास आपके लिए।
दूसरा ऑफर आपके लिए मेरे पास ये है कि आप मुझे कहें शागिर्द बन करके आए, और शागिर्द का मतलब छोटा बनना नहीं कह रहा हूं, बल्कि सीकर बन करके आए, सीखने वाला बन करके आए, और मुझसे आकर के मुतालबा करें कि समीर भाई मैं आपसे सीखने आया हूं, मुझे ये चीज बता दें, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप उसके बदले में मेरे साथ काउंटर आर्गुमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सीखने वाला कभी अपने उस्ताद को सिखाता नहीं है, सीखता है। तो ये दो ऑफर है आपके लिए, या तो आप जाएं पढ़ करके आए, सीख कर आए, फिर मेरे से बात करें, या तो फिर मुझे कहें कि मैं आपको सिखाऊं, लेकिन फिर काउंटर नहीं करेंगे, सिर्फ सीखेंगे। जी मैं आपका सब सेकंड वाला ऑप्शन पसंद करूंगा, क्योंकि कैसा है ना Second कि option। कुछ बातें ऐसी होती है कि आंख बंद करके नहीं चल सकता ना। हम किसी स्टेज पे आके अपनी दिलों की जो सवाल है कोई तो होगा जो उसका जवाब देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको कि जो मैं आपको जवाब दूंगा या जो मैं बताऊंगा आप आंख बंद करके उसी को मान लीजिएगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। बल्कि मैं ये कहूंगा आपकी मैं बहुत जो प्यारी बताऊंगा बात है। भी आपको, सुनिए ना, मैं जो आपको बताऊंगा भी उसको भी जाकर के क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, किताबों में तलाशिए, अगर वो चीज वैसी मिलती है तो मान लीजिए, वरना मत मानिए। नहीं सर, मैं आपको बहुत दिनों से सुन रहा हूँ और मुझे यही बात आपकी पसंद है, आप किसी के ऊपर बोझा लादते नहीं हो। अब जो है हाँ या ना में वही आपका काम होता है, इसलिए सर मैं आज से ज्वाइन हुआ। मेरा दूसरा भी कुछ ठीक ये है, इंटेंशन नहीं कि आपको क्रॉस करूं या किसी को क्रॉस करूं। बस मेरे दिल पे कुछ बातें थी, दिल में मेरे कुछ सवाल थे, वही पूछना था आपसे। चलिए कोकन साहब, अब आप जो है आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया है, यानी कि आप सवाल करेंगे और आप मुझसे जवाब मांगेंगे, मैं आपको दूंगा। बताइए सर, आपका पहला सवाल क्या है? सर देखिए, हम वेदों के बारे में और कुरान के बारे में बात करते हैं, बराबर। और नहीं कुरान सर, के बारे में हमारे मैं वेदों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मैं वेदों का ज्ञाता नहीं हूं, मैंने वेदों को पढ़ा नहीं है, तो आई कैन नॉट डिस्कस और डिबेट ऑन दैट, और मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा उससे। ओके, कुरान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ आयतों के बारे में और कुछ मतलब मैंने ऐसे कि मैं तफसील से तो नहीं जानता हूँ सर। आपका सवाल सही क्या कहा है सर? आपने। सवाल बताइए। सवाल ये है कि मतलब कुरान के लिए आप सिरे से क्यों उसको रिजेक्ट करते हैं? क्या रिजेक्ट करता हूं मैं सिरे यानी से क्या कुरान क्या का? क्या कुछ जो आयतें हैं कुरानों ना की। तो मैं कुरान के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करता हूं, और ना मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूं कि ये एक मजहबी टेक्स्ट है जिसको एक मजहब, एक कम्युनिटी के मानने वाले अपने खुदा की तरफ से आया हुआ मान करके फॉलो कुरान करते हैं। मैं इन सब बराबर। चीजों को रिजेक्ट नहीं करता हूं, मैं रिजेक्ट इस चीज को करता हूं कि इसके अंदर जो तालीमात हैं, इसके अंदर जो जी हुक्म दिए गए हैं किताब के अंदर, उन हुक्मों को पढ़ करके, उन तालीमात को देख करके कोई भी आदमी इजीली ये समझ सकता है कि ये इंसानी एट्रीब्यूट हैं, इंसानी मामलात और माशरात है जो उसके अंदर बयान किए गए हैं, और ये जो बातें हैं, ये जो कलाम है, वो कलाम एक इंसान का कलाम है, बल्कि एक अच्छे भी नहीं, एक बुरे इंसान का कलाम। तो अब आप देखिए कि ये सब जानने के बाद में उसको मैं कैसे खालिक कायनात का कलाम मान सकता हूं, लिहाजा मैं इस चीज के ऊपर रिजेक्ट करता हूं उसको सर। ओके फाइन सर। कैन आई लीव? कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं सर, इंशाल्लाह अगले कभी। हाँ, फिर थैंक यू वेरी आइएगा, मच। फिर आइएगा आप सवाल लेकर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जवाब दे देता हूं दीन के बारे में कि दीन एक्चुअल में है क्या और किसको कहते हैं, ताकि जी आप अगली बार आओ तो फिर आपके पास नॉलेज हो, और इसको क्रॉस चेक करके आना मेरी बात को, कि जो मुझे समीर ने बताया मैं देखता हूं वो सही है कि नहीं। दीन का जो लफ्ज है उसको अगर आप ट्रांसलेट करते हो अपनी जबान में उर्दू में, तो उसका मतलब होता है कानून, लॉ, लॉ। एंड व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज लॉ ऑफ अल्लाह। इस्लाम इज लॉ ऑफ अल्लाह। अल्लाह का जो दीन है, अल्लाह का जो कानून है, उसको कहा गया है दीन इस्लाम, यानी कि इस्लाम का कानून, दीन इस्लाम। बराबर। तो वहां पर कुरान जो है वो कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तो वहां पर असल में खुदा किसी मजहब की, किसी धर्म की, किसी बिलीफ की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वहां पर कानून की बात कर रहा है कि तुम जो कानून अपने लिए मानते हो, फॉलो करते हो, तुम उसको फॉलो करो, हम जो कानून अपने लिए मानते हैं वो हम उस पे फॉलो करेंगे। तो अब मुसलमानों के लिए कानून वो क्या है? वो इस्लाम है, वो कुरान है, तो वो उसको फॉलो करते हैं, और गैर मुस्लिमों के लिए उनके अपने अपने अलग अलग कानून है। लेकिन दूसरी आयत के अंदर अल्लाह अपने इस दावे को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। ये जो मक्की आयत थी, ये कह करके मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नल लज़ीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, अगर कोई कानून है,
सो दैट इज इस्लाम ओनली। तो जब अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, कानून सिर्फ इस्लाम है, तो फिर भाई कोकन साहब का दीन कौन सा और मेरा दीन कौन सा? जब दीन है ही एक, दूसरा है ही नहीं। आप तो ये ऑप्शन तब दे सकते हो ना किसी को कि तुम्हारा तुम्हारे पास और मेरा मेरे साथ, जब जब वो चीज एक से ज्यादा हो। जब यहां पर दुनिया में अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम के अलावा दूसरा कोई दीन कोई कानून है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा कानून और मेरे लिए कौन सा कानून? ये भी बताओ आप। वेरी गुड। ठीक है, मतलब अब अगला आर्ग्यूमेंट भी ले लें, अगला आर्ग्यूमेंट भी ले लें। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मक्की थी उस टाइम पे आई थी और लोगों को बताया गया कि भाई ये देखो ये इस्लाम है, जबकि उनको बाद के आने वाले हुक्मों ने मनसूख कर दिया। जैसे कि कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है सबसे पहले कि और तुम्हारे लिए हमने बहुत सारी ताहिर गिजा यानी कि पाक गिजाएं जो है वो तुम्हारे लिए पैदा की हैं, और उसमें शराब एक है। यानी कि कुरान जो है वो शराब को ताहिर गिजा कहता है, पाक गिजा कहता है। फिर उसके बाद एक और आयत आती है, वो आयत कहती है शराब के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा हैं। उसके बाद फिर एक आयत आती है कुछ दिन बाद, और वो कहती है नमाज के करीब मत जाओ मगर शराब की हालत में, नशे की हालत में। तो यहां पर पहले शराब को पाक कहा गया, फिर उसका नुकसान ज्यादा बताया गया, फिर उसके बाद ये हुक्म लगा दिया कि नमाज के औसाफ में, नमाज के वक्तों में शराब मत पियो और नशे की हालत में मत रहो, अगर तुम हो तो फिर नमाज मत पढ़ो ऐसी हालत में, शराब की हालत में। और उसके बाद फाइनल रेवलेशन आती है जो कहती है कि बेशक जुआ और शराब जो है वो शैतानी अमल हैं। तो मेरे भाई आज आप कुरान की कौन सी आयत को मानोगे कोकन साहब? उसको ना जिसने शराब को हराम कर दिया शैतानी अमल बता करके, या उसको मानोगे कि जो पाक गिजा है? नहीं मानोगे ना उसको, पाक गिजा वाली को, क्योंकि शराब तुम्हारे लिए हराम हो चुकी है। लेकिन मेरे भाई उसमें तो आप पाक गिजा वाली आयत को छोड़ देते हो, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज नशे की हालत में उसको छोड़ देते हो, बल्कि शराब को मुतल्लकन हराम मानते हो। लेकिन जब बात आती है ना दीन की, तो तब आप कोट करते हो लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आप ये तो कभी कोट करते ही नहीं हो इन दीन अल्लाह इल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दूसरा कोई दीन है ही नहीं इस्लाम के सिवा। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। नसख मनसूख का कॉन्सेप्ट है कुरान के अंदर, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कुरान की कोई आयत जो है वो नसख हो गई और जिस आयत ने उसको मनसूख की वो तो कुरान में है, नसख वाली निकाल दी गई। नहीं मेरे भाई, कुरान के अंदर नसख मनसूख का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दोनों ही आयतें, नसख भी और मनसूख भी, कुरान में ही मौजूद है, और जो कुरान में नहीं है वो है ही नहीं, खत्म। तो वैसे ही लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ठीक है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सारी की सारी मक्की ऑर्डर है और इनका कॉन्टेक्स्ट भी अलग है, इनका मतलब भी अलग है। इनको मनसूख कर दिया गया है और बाद में जिन आयतों ने इनको मनसूख किया है वो है सूरह अत-तौबा, आयत नंबर 5, आयत नंबर 14, आयत नंबर 23, आयत नंबर 29, सूरह अनफाल आयत नंबर 39। इन्होंने इनको एब्रोगेट कर दिया है। ओके कोकन जी, थैंक यू सो मच। आते रहिएगा, सुनते रहिए, कनेक्ट रहिए, भले ही हमारी बात को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन अपना जहन जो है वो खुला रखिए और चीजों को तलाश करते रहिए। बस इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। स्प्रेड काइंडनेस साहब आपको ऐड किया गया है सर। अच्छा समीर, मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ कि शिर्क कैसे स्टार्ट हुआ, शिर्क कहाँ से आया? हाँ प्लीज 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 दीजिए ना। अच्छा, आपने मुझे शुरू में बताया था नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। आप उधर एक तफसीर निकालें, उसमें लिखा हुआ है एक बहुत राइटियस मैन था, यानी कि एक बुजुर्ग आदमी था, बहुत लोग उसे प्यार करते थे, वदान उसका नाम था। तो जब वो फोत हो गया तो लोग, बेबीलोन में वो था, बहुत राइटियस मैन था, ठीक है, तो लोग उसकी कब्र के करीब आए। तो शैतान उनके पास आया और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारा गम देखता हूँ, तो क्या मैं इस तरह का एक स्टैचू बना दूं, स्टैचू यानी कि मुजस्समा बना दूं कि तुम लोग इसको याद कर लिया करो उस तरह। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, और उन्होंने उसका बना दिया उनकी मीटिंग प्लेस में। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने जब देखा उसमें उनका इंटरेस्ट, तो उसने कहा कि क्या इस तरह का स्टैचू तुम लोगों के हर घर में बना दूं ताकि तुम लोग अपने घरों में उसको याद कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। इसी तरह उनके बच्चों ने भी इसके बारे में पढ़ा और देखा कि वो क्या कर रहे हैं, और इस तरह याद करते 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 वो अल्लाह की इबादत से दूर हो गए और उसको याद करना और उसको
आहिस्ता आहिस्ता यानी कि पूजना शुरू हो गए। तो इस तरीके से मैंने पहले भी ये बताई थी और ये मैंने बाकायदा जी, तफसील निकाली है। आपकी बात हमने सुनी। अब इस पे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो बुत बनाने की बात शुरू हुई या फिर बुत बनाए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता घरों में बनाए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्लें आई, उनकी औलादें आई, और फिर उन्होंने उनको पूजना शुरू कर दिया और मल्टीपल माबूद हो गए और ये वो, उस वक्त क्या जमाने में दुनिया में क्या एक भी नबी मौजूद नहीं था जो उनको इस काम से रोकता? नहीं, जब कोई नबी फौत होता है यानी कि चला जाता है तो उसके फौरन बाद यानी कि अगले दिन तो कोई नबी नहीं आ जाता ना। हाँ। तो थोड़ा अरसा तो वो शरीयत रहती है। अच्छा, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे अल्लाह से बात करने हाँ, के लिए, 40 और दिन के उनकी लिए। हाँ कौम जी, ठीक है। और उनकी कौम जो कि पीछे रह गई थी, जिसके पास हारून अलैहिस्सलाम रुके थे, तो मूसा हाँ अलैहिस्सलाम के जी, जाने के बाद, जाने के चंद दिनों में, हाँ, 1-2 दिन में ही उन लोगों ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया, ठीक है, हाँ, और उसकी इबादत करने लगे। तो वहां पर हारून अलैहिस्सलाम का एक कौल कुरान नकल करता है। वो ये कहता है कि हारून ने कहा कि ए लोगों, क्या तुमको याद नहीं कि आपके नबी हजरत मूसा ने आपको क्या तालीम दी है? और उन्होंने कहा सिर्फ एक खुदा की इबादत करो और ये बछड़ा माबूद नहीं हो सकता, लिहाजा तुम इस बुरे अमल से बाज आ जाओ। हाँ जी। हारून अलैहिस्सलाम ने ये काम किया था कि नहीं किया था? ये आयत मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि हाँ उन्होंने बछड़ा बनाया था, लेकिन वो उसके लिए एक जादूगर था सूरह सामरी, बकरा में है मेरे जिसने भाई, सूरह बकरा में मेरे भाई, जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने ये वो आर्गुमेंट आपको क्यों दिया, वो बात मैं मुकम्मल कर लूँ। ये जरूरी ही नहीं है कि नबी मौजूद नहीं है तो तब लोग गुमराह होते थे, लोग नबी की मौजूदगी में भी गुमराह होते थे। ठीक ये है। आर्गुमेंट मैंने आपको दिया। तो आपका ये आर्गुमेंट बार बार कहना है कि नबी के आने में वक्फा लग जाता है, बीच में गैप होता है, उसमें लोग शिरक करना, भाई ये आर्गुमेंट लॉजिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। अकॉर्डिंग टू कुरान ये एक बोदा मुद्दा है। लोगों ने नबियों को, जब वो अपनी कौम से बचने के लिए भागे और जाकर के वो जंगल में पहुंचे और उन्होंने पेड़ से फरियाद करी कि ए पेड़, मुझे अपने अंदर पनाह दे दे ताकि मेरी कौम से मैं बच जाऊं, तो पेड़ खुल गया और वो उसके अंदर दाखिल हो गए, लेकिन कुर्ता बाहर रह गया। तो लोगों को पता लग गया कि नबी इस पेड़ के अंदर छुपाए, उठा करके उन्होंने पेड़ ही काट डाला, नबी को ही काट डाला। तो ये भी आर्गुमेंट अपने आप में बोधा है भाई कि नबी के जाने के बाद लोग गुमराह होते थे, लोग नबियों को कत्ल कर देते थे। और फिरौन ने भी यही काम करने की कोशिश की मूसा की कौम को, उसने उनको कत्ल करना चाहा, मारना चाहा, इसीलिए उसका पीछा किया। बिल्कुल ठीक, मैं समझिए, बिल्कुल ठीक। तो प्यारे भाई, आर्गुमेंट ये है ही नहीं कि नबी मौजूद है कि नहीं है। आर्गुमेंट ये है कि जब लोग वहदानियत नबी को तो छोड़ छोटी चीज करके, है। जब लोग वहदानियत को छोड़ करके शिर्क की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे, उस वक्त आपका अल्लाह क्या उनको रोक नहीं सकता था ये अमल करने से? क्योंकि अल्लाह के नजदीक तो सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना। तो अल्लाह ने उनको क्यों नहीं रोका? इसमें आपने कहा कि अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता, तो मैंने आपको कुरान की वो आयत, चैप्टर नंबर 18 सूरह कैफ की आयत नंबर 80 आपको पढ़कर सुनाई कि अल्लाह इंटरफेयर करता है, और उसने किया है। उसने खिजर को भेजा मूसा के पास, और खिजर ने जाकर के उस लड़के को कत्ल कर दिया, और ये आर्गुमेंट दिया कि भाई ये बड़ा होकर के अपने माँ बाप को गुमराह करता है, इसलिए हमने पहले ही मार दिया ताकि इसके माँ बाप महफूज रहें। तो जब अल्लाह एक माँ बाप को, सिर्फ दो एंटिटी को, सिर्फ दो लोगों को बचाने के लिए एक बेटे को कत्ल कर सकता है, तो अल्लाह क्या उसको कत्ल नहीं कर सकता था जो लोगों को मूर्तियां बना करके दे रहा था? ये आर्गुमेंट है मेरे भाई। मैं बिल्कुल ठीक है, समझ गया, बिल्कुल ठीक है। बस मैं इसका जवाब देता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं कि वो सामरी ने उनको कहा था, वो कौम खुद नहीं भटकी थी, वो सामरी ने यार जिसने भी कहा था, या सामरी का ही गला कटवा देना चाहिए था ना उसी टाइम। लेकिन देखिए फिर वो टेस्ट ही रहता ना। और दूसरी बात, टेस्ट लोगों तो ने इस लड़के का भी गया ना, तो इस लड़के का भी तो टेस्ट खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एक और आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट और दे तो समझाने के लिए, क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे, इसलिए आप जब जवाब नहीं देते तो मैं ये मान लेता हूं कि आप समझ गए, बस आप कबूल नहीं करना चाह रहे। एक आर्गुमेंट और देता हूं। अच्छा, अल्लाह ने हर एक इंसान की पैदाइश और मौत का दिन मुकर्रर करके रखा है कि नहीं? कब जिएगा और कब मरेगा? बिल्कुल रखा। ओके, तो ये लड़का जिसको खिजर अलैहिस्सलाम ने मार दिया, इस लड़के की मौत का दिन भी मुकर्रर होगा फिर? बिल्कुल ठीक है। एक मिनट समीर भाई, एक मिनट रुकिएगा, मैं सिर्फ चार्जिंग लगा लूं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट जवाब दे दूं। जी लगा लीजिए। अब मेरी बात तो सुन ही रहे हैं, सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। तो अगर अल्लाह ने हर एक जान की पैदाइश का दिन और मौत का दिन मुकर्रर करके रखा है, और उस तय वक्त पे ही कोई इंसान पैदा होगा और मरेगा, उससे पहले ना उसको मौत आ सकती है ना पहले वो पैदा हो सकता है,
तो फिर ये लड़के की जो मौत का दिन था वो भी अल्लाह ने मुकर्रर करके रखा होगा कि खिजर इस्लाम के हाथों इस लड़के को इस उम्र में मार दिया जाएगा। तो आप इस पर मुझे पहले कंफर्मेशन दें, अपनी जवाब दें अपना, कि ये मौत का दिन उस लड़के का तय था कि नहीं था। हाँ जी, आपने कहा था कि जी उस लड़के का मौत का दिन तय था या नहीं था, ये पूछा ना आपने। जी, मुकर्रर था कि नहीं था पहले से? लेकिन ये हो सकता है कि नहीं, जब ये लेकिन और हो सकता है पे बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रियलिटी के ऊपर, और रियलिटी में लेकिन और हो सकता है नहीं होता। जी भाई, मैं हाँ, यही है कि उसका मौत का दिन यही था जिस दिन वो मरा, तो उसके लिए ओके, नसीब थैंक यू सो मच। लिखा हुआ था। तो सर जब उसकी मौत का दिन वो मुकर्रर था, जिस दिन खिजर ने उसको मारा और वो मरा बचपन में या उस उम्र में जिसमें वो मरा, और वो उसके बाद कोई गुनाह का इर्तिकाब करने वाला था, तो वो गुनाह कैसे करता जबकि उसकी मौत का दिन तो पहले ही मुकर्रर था? नहीं, ये गैब का इल्म है ना, ये गैब का इल्म है। अरे भाई, वो गैब का इल्म तभी तो, गैब का इल्म कैसे हो सकता है जब उस आदमी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा उस वक्त? तो सर गैब का इल्म यही होता है ना कि एक चीज के होने से पहले ही उसका पता हो कि ये इस तरह की। तो वो अरे होगा भाई ही जब नहीं वो ना बाद अरे में। जब वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो लड़के के मौत का दिन मुकर्रर है, वो मर गया अपनी मुकर्रर दिन पर, तो अब वो दिन तो आएगा ही नहीं ना कभी, जो वो अपने माँ बाप को गुमराह करेगा, क्योंकि वो रहा ही नहीं, खत्म हो गया। तो फिर गैब का इल्म कैसे हो सकता है जब वो इंसिडेंट ही नहीं रहा? सर लेकिन गैब का इल्म बेसिकली इनके फ्यूचर का भी तो होता है ना। देखो कि बात, पता था देखो कि बात ये इस बात तरीके जो से है ना इस भाई, तरीके से- भाई भाई बात तो जो है ना आपके पल्ले पड़ गई है, आपको समझ में आ गई है बात तो। लेकिन अब आप इधर उधर जाकर के सिर्फ अपने आप को झूठी तसल्ली और हमारे सामने ये साबित करने के लिए कि नहीं मेरे पास जवाब है, मैं गलत साबित करूंगा, इस जिद में आप जो है सिर्फ बहस मुबाइश कर रहे हैं। हालांकि मेरे भाई, जब आप खुद ये मान लिए कि मौत का दिन मुकर्रर था और उसी मुकर्रर तय पे वो मर गया वक्त, तो अल्लाह का गैब का इल्म किस पे मबनी है? उस इल्म पे मबनी है जो होने वाला है, जो होगा। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह की जो नॉलेज है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, कभी झूठ नहीं हो सकती। तो अल्लाह को अगर ये इल्म था गैब का कि भाई वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को गुमराह करेगा, तो किसी भी हालात में ये इल्म जो है वो गलत साबित नहीं हो सकता, जिसको अल्लाह ने उसको कत्ल करवा करके खुद गलत साबित कर दिया। एग्जैक्टली सिद्धार्थ भाई, मैंने यहाँ पे स्क्रीन सामने लाया है, मैंने एक चीज दिखाने के लिए बस, कि ये जो टाइमलाइन की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, मान के चलिए कि इस जोन पे अल्लाह है, ठीक है, इस जोन पे अल्लाह है, और ये मान के चलिए ये जो लंबा लाइन मैंने खींचा है, ये मान के चलिए कि ये इस व्यक्ति का पूरा जीवन काल है, ठीक है, मेरी बात क्लियर है? ये भाई क्या नाम है इनका? जी हाँ जी बिल्कुल। ये इनका पूरा लाइफ टाइम है। अब आप ये बोल रहे हो कि अल्लाह यहाँ पे कहीं पे भी बैठ के अल्लाह जानता है कि लाइफ के ये स्टेजेस, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और इसके लाइफ के 1 2 3 4 5, तो ये बंदा लाइफ के कौन से स्टेज में आके क्या करेगा, इस पूरे टाइमलाइन का नॉलेज अल्लाह के पास है, राइट? ये पूरा पूरा ये जो लाइन है, इस बंदे का हयात है, मतलब इस बंदे की ठीक है। जिंदगी है, टाइमलाइन। तो अल्लाह को पता है, राइट, कि ये पूरा जिंदगी में आके 5 टाइमलाइन में क्या करेगा, पूरा लाइफ टाइम में। अब मान के चलो कि एक बंदा जो है, ठीक है, एक सेकंड, कंट्रोल प्लस इसको थोड़ा बड़ा कर लो। अब एक बंदा जो है, मान के चलो कि वो, इसका जीवन काल इतना है ही नहीं, मतलब ये जो चीजें हैं ये कभी होंगी ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इसी टाइम तक इसका हयात रखा है। तो ये टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इसके बाद का जो टाइम रहेगा, क्योंकि ये जिंदगी वो कभी जिएगा ही नहीं, क्योंकि उसका जिंदगी यहीं तक ही है, देखो यहीं पे खत्म है। तो जो चीज कभी घटेगी ही नहीं, उसका नॉलेज अल्लाह को कैसे पहले से, मुझे ये बताओ आप। और उसके हिसाब से इसको सजा भी दे दिया, मार दिया इसको। अच्छा ठीक है सर, इसका एक मैं मिसाल देकर बयान कर सकता हूँ। दीजिए मिसाल आप दीजिए कुछ प्लीज। भी कीजिए, मतलब लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए मिसाल कि के तौर कैसे। पर, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ सर। मिसाल के तौर पर आप मेरी सर 1 मिनट की मिसाल है, पूरी सुनिएगा। आप बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, आपने एक गाड़ी बनाई, आपने उसको नदरन एरियाज में लेके जाना था, ठीक है, आप अभी लेके नहीं गए, आपको पता था कि गाड़ी चल जाएगी, लेकिन आपको पता उधर बहुत रॉकी एरिया है, बहुत पत्थर पथरीला एरिया, ठीक है, आपको अभी से ही, आप अभी गए नहीं, लेकिन इल्म हो गया
कि ये अगर गाड़ी उस रास्ते से चली जिसके टायर रॉकी एरिया में चलने के लिए नहीं है, तो इसके टायर और इसके शॉक्स फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है ना, आपने अपने इल्म से ही अहाता कर लिया, तो इसलिए आपने पहले से ही उसके टायर चेंज कर दिए। तो सर आप ये अब ये मैं कहूँ कि आप तो अभी गए ही नहीं, तो कैसे फट गए? तो आपको जब पता ही था कि नहीं फटने थे, तो आपने क्यों चेंज किए? ये वाली बात है कि इल्म भी कोई चीज होती है ना, कि अल्लाह पाक को गैब का इल्म है, ठीक है ना। तो एक चीज हम सेट है, इंसानों का इल्म और अल्लाह का इल्म बहुत दो अलग अलग मुख्तलिफ चीजें हैं। वो बिल्कुल। इसलिए, सुन लीजिए, वो इसलिए क्योंकि एक इंसान जो चीजें एज्यूम करता है, अखज करता है, उनकी होने की पॉसिबिलिटीज तब तक डिफाइन नहीं हो सकती है जब तक कि वो इंसिडेंट अमल में ना आ जाए, वजूद में ना आ जाए। लेकिन अल्लाह का जो इल्म है वो इस पर मबनी नहीं है कि वो जब होगा तब वो साकार होगा। अल्लाह का इल्म जो है वो इस पर मबनी है कि जो अल्लाह के इल्म में है वही होगा, उससे अलावा दूसरी कोई सूरत हाल पेश नहीं आ सकती, वही होगा। क्योंकि अल्लाह का इल्म गलत साबित नहीं हो सकता, इंसान का इल्म गलत साबित हो सकता है जी। लिहाजा आपने जो गाड़ी की मिसाल दी कि इंसान सोचता है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा मेरी गाड़ी के टायर फट जाएंगे, हो सकता है ना पड़े, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये इनका मिसाल गलत था ना, कि इनका मिसाल क्या होना चाहिए था कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा ही नहीं, फिर भी मैंने गाड़ी का टायर बदल लिया, महंगा टायर हाँ, लेके। ये दोनों अलग अलग बातें, कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हैं दोनों। भाई जब उस रास्ते से जाना है तो टायर क्यों बदलेगा? फिर तो उसी टायर से चला जाएगा, क्योंकि उस रास्ते से इसीलिए तो नहीं जा रहा ना कि टायर फट जाएगा। तो देखो भाई, मिसाल जो है ना वो थोड़ा सोच समझ के दिया करो। और जब खासकर बात अल्लाह की हो रही है ना स्प्रेड भाई, तो मैं आपको ये पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कुरान। हालांकि आप मुसलमान हैं और ये एडवाइस मुझे आपको देते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि भाई जब आप अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं तब आप उसकी मिसाल, उसका कंपैरिजन किसी इंसान से करके अल्लाह की गुस्ताखी और ब्लास्फेमी करते हैं। क्योंकि आपका अल्लाह खुद कुरान में फरमा चुका है, ला कमिशली सही, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह की मिसाल आप किसी चीज से दे ही नहीं सकते। तो फिर आप इंसानों के साथ कंपेयर कर देते हो खुदा का, उसके नॉलेज नहीं का आप लेकिन कुरान, नॉलेज से अच्छा कंपेयर अगर कर आपको देते मैं ये हो। बताऊं कि कुरान में अल्लाह नहीं, पाक आगे ने ना जाए, आगे ना जाए, आपने जो दे आगे दिया। नहीं जा रहा। आपने कहा कि कमिसली शई, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि कुरान में 2 दफा अल्लाह पाक ने खुद मिसाल बयान की है, अपनी कुदरत अल्लाह बयान अपनी चाहे करने के जितनी लिए। बार मिसाल करे, हेलो 2 बार हाँ, नहीं, 2 बार नहीं, अल्लाह ने 40 बार से ज्यादा अपनी मिसाल बयान की है, 40 बार से ज्यादा, 2 बार नहीं, तुम्हारी नॉलेज कम है। मैं कह रहा हूं अल्लाह जितनी मर्तबा चाहे अपनी मिसाल बयान करे, लेकिन आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते, मैंने क्योंकि उनकी आपको मिसाल मना नहीं किया दी, अल्लाह ने। मैंने सिर्फ इस लॉजिक को समझाने के ठीक लिए है, मिसाल ठीक दी है। है। अब मैंने अब अल्लाह आपने पाक, मिसाल ही नहीं, अब आपने मिसाल ही नहीं दी, तो चले ठीक है। लॉजिक को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसी को मिसाल कहते हैं भाई। आपने कुछ और नया नहीं दिया, वही दिया है। अब सुनो, वापस आते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब हर एक इंसान की मौत का दिन मुकर्रर है और अपने मुकर्रर तय पर वो लड़का मर गया, तो वो लड़का तो वो जिंदगी का वो दिन कभी देखने ही नहीं वाला था जिसमें अपने माँ बाप को गुमराह करता या उनकी परेशानी का बाइस बनता। तो फिर उस गुनाह के लिए, जो गुनाह वो कभी करने वाला था ही नहीं, उसको मार देना कहां से लॉजिकल है? इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि गैब के इल्म के थ्रू ये था कि ये कहीं ना कहीं ऐसा गैब का करेगा। इल्म अल्लाह को उन चीज का है जो होने वाली है, जो डेफिनेट है, जो चेंज नहीं हो सकती। ये चेंज हो गई, लिहाजा ये गैब के इल्म में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह की गैब का जो इल्म है वो डेफिनेट है, उसको बदला नहीं जा सकता। खुद कुरान कहता है कि अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं हो सकता। मैं एक ट्राई और करता हूँ। अल्लाह का गैब का इल्म क्या था बताइए, जिस वजह से उसको मारा? कि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप को कुफर और सरकशी पर जो है वो ना उभार दे, यही था मेरे ख्याल। उभार देगा नहीं, ना उभार दे नहीं, आप जानबूझ के ट्विस्ट कर रहे हो वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि वो बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप को इस्लाम से भटका देगा, राइट? ये उनका गैबी इल्म था, राइट? हाँ जी। क्या वो घटना हुआ? क्या उस बच्चे ने अपने माँ बाप को भटकाया इस्लाम से? हाँ, ये था कि अगर वो बड़ा होता तो भटका देना था। कि वो बड़ा होकर भटका देगा, क्या वो इंसिडेंट हुआ? वो घटना नहीं, घटी? जब वो मर गया तो नहीं हुआ। मुबारक हो, अल्लाह का इल्म गलत साबित हो गया। जिस नहीं इल्म के सर, कारण एक बच्चे ये को वो मार दिया, वो घटना कभी घटी ही नहीं। नहीं, ये सर फर्ज कर एक डॉक्टर अगर कैंसर कहते कि कैंसर हो सकता है, सिगरेट छोड़ दो, फिर कैंसर ना हो, तो आप डॉक्टर को गलत कहेंगे?
डॉक्टर का नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है, कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप अगर उसको इल्म में गैब बोल रहे हो, गैबी इल्म बोल रहे हो, अल्लाह का इल्म बोल रहे हो, तो वो घटना घटनी ही चाहिए थी। देखो भाई, भाई ये कह रहा है कि आपको वार्निंग मिलती है, कैंसर हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे वगैरह। तो भाई मैं ये पूछता हूँ आपसे कि अगर सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग से ठीक है। कैंसर होता है, तो कि जितने लोग दुनिया में स्मोकिंग करते हैं, क्या उन सबको कैंसर हो जाता है? नहीं। ओके, मतलब ये वार्निंग देने के बाद भी और ये सोचने के बाद भी इसमें पॉसिबिलिटीज है कि नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, राइट? जी, लेकिन एवेंचुअली हो तो ये जाता है। नहीं, वो लेकिन time- लेकिन पे कुछ जाते हो यार। नहीं, मैं लेकिन पे नहीं जाता, मैं कह रहा हूँ एवेंचुअली हो जाता है, कुछ को 10 हाँ साल में हाँ होता ठीक है, पॉसिबिलिटीज मैं कहता हूँ है नहीं 50-50, पर फिर भी चलो 50-50 मान लेते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी 50-50 है ना। तो भाई जी, ये ठीक है। इंसान का नॉलेज, ये इंसान का नॉलेज है जिसमें पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन अल्लाह का जो ठीक। इल्म है उसमें नेगेटिव इल्म के लिए जगह ही नहीं है। अल्लाह के इल्म में जो बात है वो सिर्फ पॉजिटिव है, वो होकर के ही रहेगी, इट कैन नॉट बी चेंज इवन। ठीक है। बिल्कुल। तो वो चेंज हो ही नहीं सकती जो अल्लाह के इल्म में है। लिहाजा अगर आपके ठीक अल्लाह है। के इल्म में ये बात ठीक है, ये बड़ा होकर के अपने माँ बाप को गुमराह करेगा और उनकी गुमराही का सबब बनेगा, तो भाई ये बात चेंज हो ही नहीं सकती। अगर वो चेंज होगी तो अल्लाह का इल्म गलत साबित हो गया, बस ये आर्गुमेंट ठीक है। है। ठीक है, लेकिन वो मजे की बात ये है कि उसके बारे में जिसने कहा है वो इंसान थे, हजरत खिजर इंसान थे। अच्छा, साबित करो जरा, हजरत खिजर इंसान थे, प्रूव इट हजरत नाउ। खिजर नहीं तो हजरत खिजर अरे क्या थे, वो फरिश्ता थे? अरे अरे हयात हाँ, मौत एक किसी मिनट की इच्छा भाई, एक मिनट, ये मुझसे सवाल मत करना वो क्या थे, क्योंकि तुम्हारे कुरान को नहीं पता, तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता, तुम्हारे मूसा को नहीं पता वो क्या थे, तो मैं क्या बताऊं क्या थे। जब तुमने कहा वो इंसान थे, मैंने डिनाई किया ना। अगर तुम कहते हो वो फरिश्ता था, मैं तब भी डिनाई करता। अगर तुम कहते हो वो नबी था, मैं तब भी डिनाई करता। तुम कोई भी स्टेटमेंट दोगे मैं डिनाई कर दूंगा उसको। पता है क्यों? क्योंकि हजरत खिजर क्या थे ये अल्लाह ने मूसा को बताया ही नहीं, और जब मूसा को नहीं बताया तो तुम्हारी कुरान में भी नहीं बताया, तो लिहाजा तुमको पता ही नहीं हजरत खिजर क्या थे, कौन थे। लेकिन एक चीज तय है, सिर्फ एक चीज तय है जिसको तुम डिबंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुरान से प्रूवन है। वो ये है कि अल्लाह ने खिजर अलैहिस्सलाम को अपने गैब के इल्म में से इल्म दिया था। तो खिजर के पास जो इल्म था, जो नॉलेज थी, जो गैब का इल्म था, वो अल्लाह का गैब का इल्म था, खिजर का नहीं था। दिस इज द पॉइंट मैन, दिस इज द पॉइंट। अगर खिजर का गैब का इल्म गलत साबित होता है तो बाय डिफॉल्ट अल्लाह का गैब का इल्म गलत साबित हो जाता है, क्योंकि खिजर के पास इल्म ही अल्लाह का है, इंसान का नहीं है। और खिजिर यहाँ पे 100% इररिलेवेंट इस वजह से है क्योंकि हयात मौत खिजिर के हाथ में नहीं था। अगर अल्लाह उस जी। बंदे का हयात लिख के रखता तो खिजिर कभी नहीं मार सकता, तो हयात मौत तो अल्लाह के हाथ में आ, है। तो खिजिर अच्छा, यहाँ पे रिलेवेंट है ही नहीं। समीर भाई आप स्क्रीन पे सूरह कहफ की 65 आयत ला सकते हैं काइंडली प्लीज? सर ले सिर्फ आते हैं, सिर्फ एक आयत, सिर्फ एक आयत। ठीक है ले आते हैं। जी आ गए आयत स्क्रीन पे पढ़िए। हाँ जी, ये देखें, इसमें हजरत खिजर की बात हो रही है। तो उन्होंने ढूंढा या उन्होंने पाया एक अब्दम मिन इबादिना, ठीक है। तो इबादिना यानी कि अल्लाह पाक के बंदों में से, गुलामों में से एक गुलाम। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के गुलाम थे, बंदे थे। यहाँ से प्रूव होता है ये देखिए। आप कहते हैं कि कुरान से साबित ही नहीं है, कुरान ने बताया ही नहीं है वो कौन थे वो कौन नहीं थे। ये देखिए, ये आपकी बात गलत प्रूव हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो भाई, इस बंदे ने मुझे इस आयत में अब्द दिखाया, अब्द, और अब्द कहते हैं अल्लाह के गुलाम को, अल्लाह के बंदे को, ठीक है। इसीलिए जब ये कहते हैं अब्दुल्लाह तो कहते हैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम। और ये कह रहे हैं कि भाई बंदे की बात हो रही है यहाँ पे, तो अब्दी ही की बात हो रही है। तो भाई अब्द तो रसूल भी होते हैं अल्लाह के, क्योंकि तुम खुद कलमे में पढ़ते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल, तो रसूल भी अब्द होते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह जो है वो जिनों को भी अब्द कहता है, खलक़तुल जिन्नि वल इंसी इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत करने के लिए, और इबादत कौन करता है? जो अब्द हो उसको। तो यहाँ पर अब्द से मुराद ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये इंसान था, ये जिन था, ये फरिश्ता था, या फिर ये
आपका कोई जानवर था या फिर कोई रसूल था, आपको ये बताना था कि वो है कौन। अब्द तो सारी चीज है, जो जो अल्लाह ने पैदा की वो सब अल्लाह की अब्द है। जो जो लिविंग नहीं है वो अल्लाह की जो है ना क्रिएशन है, खल्कियत है, लेकिन जो लिविंग है वो अब्द है। तो इस हिसाब से यहाँ पर खिजर को अब्द कह देने से ये पता नहीं चलता कि वो इंसान ही था। तुम्हारा आर्गुमेंट ही बोंगा है मेरे भाई। तुमने इंसान का दावा किया, इंसान साबित करो कुरान से, अब्द नहीं। अब तो जिन भी है, इंसान भी है, जानवर भी है, फरिश्ते भी हैं, सब है अब्द तो। जी, मैं कहा एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सबके सब जो है वो अब्दी है, बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप मुझे बता दें तो आपने जो दावा कि किया कि वो इंसान है, ये आपको हाँ कैसे पता एक चला जब अब्द सब हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, एक इससे जो पिछली, इससे अगली वाली आयत पढ़, ये जो पिछली वाली आयत है ये थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, अभी थोड़ा सा नीचे करें, जो पिछली वाली आयत है वो सामने आ जाए। ये लीजिए, हाँ बस बस बस, कॉल एक मिनट, ये थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, ये पढ़ा नहीं जाता यहाँ से, स्क्रीन छोटी है। हाँ जी, मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में, ओहो स्क्रीन ही फंसी, यही था जिसकी तलाश में, यार ये स्क्रीन आपने आधी कर दी। हाँ आपसे ये मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम हम चुनाचे थे, वहीं से चुनाचा अपनी वहीं से तलाश में अपने हम थे, कदमों चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे और फिर आकर के ये वापस खिजर लौटे। से मिले। फिर हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। जी, तो खास तो इल्म किसने सिखा रखा था? उनको इल्म इल्म किसने सिखा जी रखा था? अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक अल्लाह ने। पाक। इस आयत के साथ तुम रिलेट करो कि कौन सा इल्म सिखा रखा था। इसके लिए मैं तुम्हें और दो आयतें पेश करता हूँ। एक आयत में अल्लाह कहता है कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है और वही जानता है जमीन और आसमान का सच। दूसरी आयत है कि और अल्लाह जिसको चाहता है अपने इल्म में से इल्म और अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाता है। कि बेशक, तीसरी आयत है, बेशक गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है ये इनाम कर देता है। और रसूल से मुराद यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, रसूल से मुराद वो हर आदमी है जो अल्लाह का मैसेज लेकर के दूसरों तक पहुंचाता है, अल्लाह का हुक्म दूसरों तक पहुंचाता है, अल्लाह की नॉलेज दूसरों तक पास ऑन करता है, उसको रसूल कहा गया है। जैसे कि खुद कहा गया है कुरान के अंदर, इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम, ये रसूल करीम का कौल है। तो वह रसूल कौन है? वह रसूल वहां पर जिब्राइल फरिश्ता को मुराद किया जा रहा है, तो फरिश्ता भी रसूल है, लिहाजा एक फरिश्ता भी रसूल हो सकता है। तो भाई मेरे, और अल्लाह ने जो इल्म दिया है, और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को अपने इल्म में से इल्म दिया है, इसका जिक्र भी मिलेगा आपको सूरह अल बकरा के अंदर, जहां फरिश्ते कहते हैं कि क्या तू, जब अल्लाह कहता है इन्नी जाइलुन खलीफती फिल अर्द, कि मैं जमीन में बनाने वाला एक खलीफा, तो वो कहते हैं कि क्या तू एक ऐसी कौम को पैदा करना चाहता है जो जमीन में खून रेजी करेगी और फसाद मचाएगी? अल्लाह कहता है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। उसके बाद आदम को नाम सिखाता है, उनको फरिश्तों से पूछता है नाम बताओ, कहता है ए अल्लाह हम तो नहीं जानते, क्योंकि हम तो सिर्फ उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको सिखाया है। लिहाजा यहाँ फरिश्ते कह रहे हैं कि भाई उनके पास जो इल्म है, गैब का इल्म है, वो अल्लाह ने उनको सिखाया है। तो इस खिजर को भी जो इल्म दिया है वो आपके अल्लाह ने दिया है। वेरी क्लियर। जी जी ठीक है, मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100% आप एग्री करता हूँ कि जो इनको इल्म था वो अल्लाह पाक ने दिया, बिल्कुल 100% एग्री। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान थे ना? बस इस बात का या सुनो में जवाब दूं, वो इंसान थे ना, बशर थे? हाँ, बशर थे लेकिन रसूल भी थे, अल्लाह के कलीमतुल्लाह थे। रसूल थे, मतलब वो रसूल को एक मिनट छोड़ें, मैं बात कर रहा हूँ वो फिजिकली जो हाँ है वो ठीक है, इंसान थे ना, बिल्कुल बिल्कुल इंसान थे, बिल्कुल जिन तो इंसान नहीं थे ना। और इंसान वही खाना खाता है जो दूसरा इंसान खाना खाता है। आगे इसकी 3-4 आयतों में जब वो एक गांव में जाते हैं तो वो उधर एक काम करते हैं, मुझे उस एग्जैक्ट अगर आयत निकाल दें, तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सॉरी, वो गांव वाले उनको खाना नहीं देते। सर अब आप मुझे बताएं, अगर वो फरिश्ते होते तो फरिश्ता सर खाना खाता है? इससे प्रूव होता है कि वो बशर खाता थे। है, बिल्कुल मैं बस खाता है। आपकी इस बात को कंफर्म करना। फरिश्ता बिल्कुल खाना खाता है, लेकिन सर ये डिपेंड, फरिश्ता सर खाना खाता है लेकिन इंसानी खाना नहीं जवाब खाता, ले वो ले, क्यों? जवाब ले ले, या तो सवाल ना करे या तो जवाब ले ले। जब सवाल करते हो तो फिर जवाब लो, नहीं तो फिर सवाल मत करो।
पर इन्होंने खुद कहा सिद्धार्थ भाई खाना नहीं दिया था गांव वालों ने, तो खाना किधर खाया मैं ये पूछ रहा लेकिन हूँ। वो मांगा था ना, वो मांगा था सर। मांग अगर अरे आपको एक भाई चीज की मांगा तलब, था, पर जरूरी थोड़ा ना किसके लिए मांगा था, ये बताया जाए आपको किसके लिए मांगा था। ये देखिए मैं एक मिनट वहां पे जिक्र है, एक मिनट, वहां पे ये जिक्र है कि खिजर ने अपने लिए खाना मांगा था। 77 तो भाई आई एम सॉरी फॉर दिस कि इस भाई को इल्म नहीं है अपनी ही किताब का, अपने ही कॉन्सेप्ट का, अपने मजहब का इल्म नहीं है भाई, इसलिए इसको बेसिक बेसिक कुरान की आयतें भी नहीं पता। एक और मजे की बात चीज सुनो, इसने कहा कि क्या फरिश्ते खाना खाते हैं? जी बिल्कुल फरिश्ते खाना खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, लेकिन लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या फरिश्ता फरिश्ते की शक्ल में है या फिर एक इंसान की शक्ल में है, ये डिपेंड करता है। जो अच्छा, फरिश्ता मैंने कहा इंसानी खाना नहीं खाते, इंसानी खाना नहीं खाते हो। बेवकूफ आदमी, जब मेरा कोई दावा ही नहीं है कि खिजर कौन है, तो तुम मुझे फरिश्तों वाला आर्गुमेंट क्यों दे रहे हो कि सिर्फ इस वजह से उन्होंने खाना मांगा? भाई मूसा भी तो साथ था, मूसा ने मांगा खाना, खिजर ने थोड़ा ही मांगा खाना, मूसा ने मांगा। मूसा को खाना खाना है क्योंकि तुम मानते वो इंसान था, इंसानी खाना वो खाता था, उसने खाना मांगा। फरिश्ते ने तो खाना नहीं मांगा वहां पर और ना खाया क्योंकि खाना मिला ही नहीं। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि फरिश्ते खाना नहीं खाते तो लिहाजा ये खाना कैसे खाएगा? ओ भाई वो कब मांग रहा है खाना, वो कब खा रहा है खाना? और मैंने कब कहा कि वो फरिश्ता था? उसको तो फरिश्ता तुम साबित करने पे लगे वो ये आर्गुमेंट दे करके कि वो फरिश्ते तो खाना नहीं खाते, कैसे खाएगा? भाई वो फरिश्ता था ही नहीं, और था भी तो जो भी वो था वो तुमको पता ही नहीं कि वो क्या था, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह ने बताया नहीं तुमको वो क्या था। मूसा को नहीं बताया वो क्या था, तो तुमको कहां से बताएगा? सर मैंने तो नहीं प्रूफ कर रहा कि वो फरिश्ता था, आप कह रहे हो कि वो मैंने फरिश्ता कब था। कहा? नहीं, मैंने कब कहा वो फरिश्ता था? कब कहा मैंने? जब मैंने कहा कि वो इंसान थे, आप कहते क्या पता फरिश्ता हो, क्या पता जिन हो, तो मैंने जब हाँ, तो प्रूफ कर रहा क्या हूँ कि पता वो का इंसान मतलब, थे। क्या पता का मतलब क्या होता है? क्या पता का नहीं मतलब होता नहीं, है देयर तो आर सर मेनी मैं तो उल्टा प्रूफ कर रहा हूँ कि वो इंसान थे। जब जब उन्होंने छोटा खाना भाई खा जाहिल आदमी, अगर तुझे पता नहीं है तो बहस नहीं क्या कर। जब तुझे पता नहीं है कि खिजर कौन है तो व्हाई आर यू डिबेटिंग ऑन मी? क्यों कर रहा है तू मेरे साथ डिबेटिंग? तू मेरे साथ बहस कर ही क्यों रहा है जब तुझे पता नहीं है वो कौन है? और मैंने अगर ये कहा है कि हो सकता है, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। मैंने ये तो नहीं कहा है, मैंने कहा हो कुछ भी हो सकता है, फरिश्ता हो सकता है, नबी हो सकता है, रसूल हो सकता है, जिन हो सकता है, इंसान हो सकता है। मैंने तो सब माना। मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि वो क्या है, मेरा आर्गुमेंट ये है कि उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इल्म है, वो तुम्हारे खुदा का दिया हुआ खुदा का इल्म है, गैब का इल्म उसके पास। और वो इल्म ये कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप को गुमराह करेगा, तो अगर उसकी ये बात गलत साबित हो गई उस बच्चे के मरने से, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे अल्लाह का गैब का इल्म गलत साबित हो गया। दिस इज द आर्गुमेंट। कहाँ जा रहे हो, किधर घूम रहे हो? जी जवाब दूं? सिंपल। नहीं भाई माफ करो, मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए। आप जाकर के जवाब अपने आप को दो, थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा चीजों को समझो, और सबसे पहले एक चीज ये समझो कि एक एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट कैसे की जाती है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता। आप जाओ अगली बार आना। देखो बात ये है कि जब आप कोई दावा करते हो ना, कोई क्लेम करते हो आप, और आप उसका एक क्राइटेरिया तय करते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपके प्रूफ से भी पहले और आपकी बात को साबित करने से भी पहले सबसे पहली चीज जो आती है, वो ये आती है कि आपका वो स्टेटमेंट, आपका वो क्राइटेरिया आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी ना। अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी है आपस में, बाय डिफॉल्ट वो गलत है और झूठ। अब अल्लाह का जितना भी क्लेम है, अल्लाह की जितने भी स्टेटमेंट है, जितनी भी एट्रीब्यूट्स है, वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है। जैसे कि अल्लाह कहता है अल्लाह बेनियाज है और उसे किसी की जरूरत नहीं, वहीं वो लोगों से कर्ज हंसना मांगता है कि अल्लाह को कर्ज दो, कर्ज हंसना, जो अल्लाह तुम्हें आखिरत में वापस करेगा। वो मल्टीपल जगह पर मदद मांगता है, वो कहता है तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर तुम अल्लाह के मददगार बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाएगा। अल्लाह अगर बेनियाज है और उसे किसी की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली फिर उसे मुसलमानों के ना कर्ज की जरूरत है और ना ही मुसलमानों की मदद की जरूरत है। तो भाई इससे पता चलता है कि अल्लाह के स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है, लिहाजा ये अल्लाह के स्टेटमेंट नहीं हो सकते। मतलब एक सिंपल। चीज देखिए सिद्धार्थ भाई कि मोमिन होने के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी चीजों पे भरोसा मतलब रखना ही पड़ेगा। कि एक ही साथ आप मान रहे हो कि रिजिक देने वाला एकमात्र अल्लाह होता है, अल्लाह रिजिक देने वाला होता है,
और ऊपर से आप चोर का हाथ भी काट रहे हो कि तूने चोरी कर ली, चोरी करके खाना खा लिया मेरे मेरे पैसे का। शान भाई आपको ऐड किया गया, माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम हेलो अस्सलाम प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? भाई, देखो मैं पहली बार आपकी स्ट्रीम में आया हूँ, ठीक है। वैसे भी मुझे इसमें मतलब जी थोड़ा सा कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है मुझे। पूरे 3 घंटे से मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा भी मुझे जो है ढंग का मतलब मुझे मतलब नाम मुसलमान रखने के बावजूद, मैं खुद मुस्लिम हुआ लिल्लाहिल हम्द, लेकिन नाम मुस्लिम रख के भी गालियां दे रहे हैं यार। अफसोस का मकाम है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर चलो ठीक है, मुझे आपसे बात करनी थी समीर भाई, लेकिन जी मैं डिबेटिंग स्किल वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं जी डिबेट जी करूँ किसी चीज पे। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं, जी जैसा कि जी भाई। अब मैं तो बुनियादी चीजों के बारे में ही सोचता हूँ। बुनियादी चीजों के बारे में जैसे कि अब देखो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है इंसान के लिए, अगर अकल है उसके पास, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मसला ये है कि मैं नास्तिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूँ और गैर मुस्लिमों के भी, ठीक है। और मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मतलब मुसलमान के घर में पैदा हो गया हूँ तो इसीलिए मुसलमान हूँ, क्योंकि वो वाला इस्लाम तो बहुत पहले मैंने छोड़ दिया था जब मैंने नास्तिकता को पढ़ा था। तो अभी एक क्वेश्चन मुझे है। शान भाई मुझे थोड़ा सा जी, कंफ्यूजन हो गया है। आपने कहा वो वाला बताइए इस्लाम मैंने बताइए। छोड़ दिया था और अब मैं दोबारा जी जी। इस्लाम में आया हूँ, तो अब दोबारा आप कौन से वाले इस्लाम में आए आए हैं और पहले आपने कौन सा इस्लाम छोड़ा था? वो जो मतलब अब रिवायती जो चल रहा है ना, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है कि लोग एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जी खुद दोस्त भी हैं जो एक्स मुस्लिम। तो खैर ये अलग चीज है, मैं इसके बारे में वो ज्यादा वो नहीं करता, नाम दे दिया है। लेकिन मैं नास्तिक ही मानता हूँ, मोस्टली जो अपने आप को नास्तिक ही कहते हैं, क्योंकि वो किसी और मजहब में तो जाते नहीं है, समझ रहे हो ना। नहीं, बहुत तो सारे एक्स ऐसे लोग हैं मुस्लिम मेरे रखना भाई जो मेरा अपना जो मत है, इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम किसी और छोड़ने के बाद मजहब में जा दूसरे रहे हैं। मजाहिब में चले जाते हैं, ऐसे काफी लोग हैं, मैं उनमें से एक हूँ। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप शायद बुद्धिज्म की तरफ गए हैं शायद, ऐसा मुझे तो लगता ठीक है। है, लेकिन आप एज्यूम ना करें, वो मैं बता दूंगा, मुझसे अच्छा, पूछ लें किधर गए हैं। हाँ वो सिद्धार्थ वो बता रहे थे ना नाम आपका, शायद मैंने, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे इतना वो नहीं है। तो हाँ मेरा चलिए ठीक है, एक बुनियादी छोड़िए। सवाल ये था कि मैं जब जब अपनी जात पे, क्योंकि मैं मौजूद हूँ दुनिया के अंदर, जी जब मैं जी गौर व जी फिक्र करता हूँ तो फिर मैं इस बारे में सोचता हूँ, ठीक है। मैंने नास्तिकों को भी पढ़ा भी है, देखा भी है, डीप जाके थोड़ी सी कोशिश आप भी की है नास्तिकों का समझने की। आर्गुमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको एक रीजन बताता जी हूँ जी जी इसका। जी हमारा मुद्दा जो है वो मेरे भाई इस्लाम है। अब इस्लाम के अलावा जितने भी स्टैंड हैं, चाहे वो इल्हाद जी हो, चाहे वो जी कोई दूसरा अकीदा हो, चाहे मज़ाहिब हो, चाहे धर्म हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इस्लाम के जी नैरेटिव से वो गलत है, क्योंकि कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है इन्न दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है और कोई भी अकीदा उसके करीब जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और अल्लाह के जी सिवा जितने भी लोगों की कोई इबादत करता है या अल्लाह का इनकार करता है, तो जी। अल्लाह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो बेशक सबसे बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। तो हमारा जो मुद्दा रहेगा भाई वो इल्हाद नहीं रहेगा, वो रहेगा इस्लाम। मैंने अच्छा, आपसे ही पूछा इस्लाम से मुराद नहीं है ना आपकी क्या है? शान भाई, हाँ इस्लाम से मुराद बता जी देता हूँ। तो जी शान भाई, इस्लाम एक्चुअल में वो है जो अल्लाह का हुक्म और उस हुक्म को पूरा करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका है और उनकी जो तालीमात है, मेरे भाई वो नहीं, इस्लाम है। आप दरअसल मेरी बात शायद ना समझे हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या मतलब आपने क्या जब आप मुसलमान थे तो आपने तो ये तो आपको पहले आप मालूम ही ये होगा। बताइए कि क्या आप मेरे इस्लाम के इस डेफिनेशन से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? पहले तो ये क्लियर करें। नहीं, एग्री डिसएग्री की बात ही नहीं है सर, क्योंकि वो जो चीज आप बता रहे हैं ना सर वो तो ठीक है। सर तो अगर आप मेरी बताइए। बात से एग्री करते हैं कि इस्लाम वो है जो अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका है और नबी की तालीमात है, तो फिर अब मेरा सवाल नबी। आपसे वापस वही है भाई मेरे, जी कि आपने जी। कौन सा इस्लाम छोड़ा था और आपने कौन सा इस्लाम वापस कबूल किया? क्योंकि मेरा जी मानना जो है ना, इस्लाम देखो, अगर ईश्वर है तो उसका धर्म भी एक ही होना चाहिए, और मतलब सारी चीज एक ही होनी चाहिए ना। ये भी तो होना हो नहीं, सकता अब है ना कि उसका अगर कोई ईश्वर है उसका कोई धर्म ही नहीं होना चाहिए। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं नियम की बात कर रहा हूँ सर। नियम, तो अब हाँ उसने नियम, जो नियम दिया, हाँ ठीक उसने जो ठीक। नियम और कानून तो इंसानों के लिए दिएगा ना वो।
एक मिनट, जी आप इस पे एग्री करते हैं कि अगर कोई खालिक कायनात है, कायनात का बनाने वाला है, तो उसका नियम जी एक ही होगा हाँ जी, इसका उसका नियम एक ही होना चाहिए, नियम और सारी कानून कायनात इसका के एक लिए, ही होना सारी चाहिए। कायनात के लिए एक ही हुक्म होगा उसका। आप इस बात से जी एग्री जी करते जी हैं? जी जी चलिए बिल्कुल एक ठीक ही है, होना इसी पे चाहिए। डिस्कशन करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सूरज जी की जो रोशनी है, जी या बारिश जो है, या पानी जी जो है, या हवा जो है, जी या जी पेड़ पौधे जो हैं, जी ये सब उसी खालिक के कायनात ने बनाए हैं जिसने इंसान बनाया। हाँ बिल्कुल बेशक। ओके, क्या आपने कोई ऐसा हुक्म देखा उस खालिक के कायनात का जहां वो बारिश को ये हुक्म दे रहा हो या पानी को ये हुक्म दे रहा हो कि ए पानी, मैंने तुझे पैदा किया, लिहाजा तू सिर्फ मेरे मानने वालों की प्यास बुझा और उन्हीं को महबूब रख? या नहीं आपने ऐसा ऐसा नहीं। कोई हुक्म देखा खालिक के कायनात का जिसमें आपका खालिक के कायनात गिज़ाओं को ये हुक्म दे रहा हो कि खाने पीने की चीज हो, मैंने तुझको ईमान वाले बंदों के लिए पैदा किया, लिहाजा तू उन्हीं की भूख प्यास मिटा और बाकी लोगों को महबूब ना रख? नहीं ऐसा कुछ क्या आपने ऐसा कोई हुक्म देखा कि ए हवा, मैंने तुझे पैदा नहीं। किया, लिहाजा तेरे अंदर जो ऑक्सीजन है और तेरे अंदर जो जिंदा रखने की सलाहियत है, वो सिर्फ मेरे जी मानने वाले और मेरे ईमान वालों के लिए मैंने तुझे पैदा किया, तू उन्हीं को जिंदा रख और काफिरों को खत्म कर दे, उनको ऑक्सीजन न दे। क्या ऐसा हुक्म आपने देखा? अल्लाह ने अपनी कायनात को ऐसा कोई भी हुक्म नहीं ठीक है, अब मेरा लास्ट दिया। जी आर्गुमेंट। मेरा सवाल ये है कि अगर खालिक कायनात एक है और उसने पूरी कायनात के लिए एक ही नियम कानून रखा है, तो फिर वो खालिक कायनात अपनी पाक किताब जो उसने आसमान से भेजी है इंसानों की रहनुमाई के लिए, उसमें ये कैसे कह सकता है ला यत्तखिजुल मुमिनीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन? ईमान वालों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वही किताब के अंदर वो ये हुक्म कैसे दे सकता है, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यति अन यदि वहुम सागिरून। अपनी ही किताब के अंदर वो ये हुक्म कैसे दे सकता है कि किताल करो, जिहाद करो उन लोगों के साथ जो आखिरत के दिन पर और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, और जो कुछ हराम किया है अल्लाह ने और उसके रसूल ने उस पर उसको हराम नहीं मानते और दीन हक यानी इस्लाम को कबूल नहीं करते। तो अगर खालिक कायनात ने ही इंसानों को बनाया है और उसने ही तमाम कायनात को बनाया और उसने एक नियम रखा है, तो वो खालिक कायनात अपनी बाकी कायनात को तो ये हुक्म नहीं देता कि गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, मुशरिकों को महबूब मत रखो, उनकी उनकी खिदमत को अंजाम मत दो, उनके साथ भेदभाव करो। तो फिर आपका खालिक कायनात ये हुक्म इंसानों को कैसे दे सकता है? और अगर वो दे रहा है तो फिर आपके अल्लाह का कानून और नियम एक तो नहीं हुआ ना शान भाई, वो तो अलग हो गया फिर। देखिए, सबसे पहले आप सामने वाले बंदे को आपने कुरान और वो सारी चीजें देने शुरू कर दी हैं, ठीक है, अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपने उसका मुद्दा ही नहीं जाना कि वो इस्लाम मानता किस चीज को है, या इस्लाम है क्या चीज असल में, समझ रहे हो ना? उसके नजदीक सनातन धर्म और इस्लाम में क्या मतलब, अलग भी क्या चीज है, क्यों नहीं है, वो सारी चीजें आपने जानने की कोशिश ही नहीं अब एतराज की तो बात सुनो, जब मैंने की। जी पहले आपको इस्लाम की डेफिनेशन बताई, वरना मैं किसी को अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बताता, मैं कहता हूँ डेफिनेशन नहीं भाई तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल है बात करना। अरे यार ये बदतमीज इंसान सुनते क्यों नहीं है? वेग और अली भाई वेग बातें कर रहा है, पता है स्टार्टिंग से आके इतना वेग बातें करता है, मतलब ना तो इसने एथिज्म को पढ़ा है ना इस्लाम को पढ़ा है, ये मुसलमान ही, जिंदगी में कभी एथिस्ट नहीं था, है मुसलमान ही, और ये वेग बातें कर रहा है ना कि ये भाई आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपके पर्सनल फीलिंग्स इस्लाम नहीं है, आप जो सॉफ्ट इस्लाम हमें पेश कर नहीं रहे हो अगर छबिर भाई, इस्लाम। एक बात बताओ, आप सब लोग बैठे हो पैनल पे, जब इसने मुझसे इस्लाम की डेफिनेशन पूछी, हालांकि मैं किसी को अपनी तरफ से नहीं बताता, मैं कहता हूं आप बताओ, आप पेश करो, क्योंकि आपका मजहब है। इसने पूछा, मैंने बताया ना, क्योंकि भाई मुझे पहले से ही पता था कि जब ये पॉइंट पे आएंगे ना हम लोग, तो ये यही कहेगा कि इस्लाम क्या है, पहले मुझसे वो तो पूछो। तो भाई पहले ही बता चुका हूं इस्लाम क्या है, तूने उस पर एग्री किया भाई, तुमने कहा हाँ यही इस्लाम है, तो फिर उसके बाद आगे हम बढ़े हैं। अब आप इस मकाम पर आकर के कह रहे हो कि आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं मेरा इस्लाम क्या है। तो भाई अगर तुम्हारा कोई नया इस्लाम इजाद हुआ है जिसको तुमने खुद बनाया है, तुम लेकर के आए हो, तो ठीक है मैं उसको भी सुनूंगा, लेकिन फिर मेरे भाई अगर आप कोई नया इस्लाम मुझे बताओगे तो फिर वो इस्लाम के साथ तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाओगे ना जिस पे तुमने एग्री किया था। तो पहले तो तुम ये तय करो कि तुम्हारे मुताबिक इस्लाम है क्या, मैं ऐड कर रहा हूं, मुझे बताओ भाई क्या इस्लाम है आपका।
जी समीर भाई, आप मेरी छोटी सी बात सुनिए, आप मेरी बात अगर पूरी होने दें, क्योंकि यार बार बार प्लीज आप आर आर करना बंद इंटरप्ट कर करके रहे हैं। सीधा अपनी बात रखो यार, 2 मिनट इसी में वेस्ट कर देते हो। ये मेरी बात सुनो, मैं कहूंगा मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो, बस सीधा बात रखो। अगर आप इस मौके पे अपना इस्लाम बताना चाहते हो तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, अपना इस्लाम एक्सप्लेन कर दो। अगर आप इस वक्त उसको छोड़ करके दूसरे किसी जगह पर जाओगे तो बाद में फिर मैं आपका ये आर्गुमेंट नहीं लूंगा कि मेरा इस्लाम क्या है, मुझे फिर नहीं जानना होगा। मैं अब मौका दे रहा हूं तो प्लीज पहले अपना इस्लाम बताओ फिर सवाल करें। गॉड। चले सर, चलिए ठीक है, मैं इसी पर पहले फिलहाल बात कर लेता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि मेरा मानना ये है कि ईश्वर अगर है और वो एक ईश्वर है, ठीक है, तो उसका नियम और कानून इंसानों के लिए, ठीक है, और इस पूरी धरती के लिए एक ही होगा, ठीक है। अब वो आपको कहां से पता टाइम चला वो एक डायमेंशन है? में मैं नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, कहां वो से पता टाइम चला आपको एक है? डायमेंशन कहाँ से पता चला, ये मेरा जी, शऊर कह रहा है और आपका भी शऊर कह रहा आप साबित करें मुझे, कहां से पता चला आपको ईश्वर एक है, बताइए। है। कहाँ से? सर देखिए, एक छोटी सी बात सुनिए कि पहले तो आप आप ये जब साबित पैदा करें कि ईश्वर है, फिर अब बात होगी कि वो एक है, दो है, तीन है, चार है। आप, वही तो मैं कह रहा था आपसे उस कि इस ईश्वर तरह को से बात ही डिफाइन नहीं भी हो नहीं कर पाएगी, सकते नहीं, और शान भाई। इस डिफाइन भी, तरह से हाँ, बात ही ये नहीं बड़ी होगी। अच्छी बात की आपने कि डिफाइन भी कर दिएगा फिर उसे कि वो कौन से वाले मजहब का ईश्वर है। उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। ईश्वर तो बाद में, एक है कि 10 है, वो बाद में। वो ईश्वर का डेफिनेशन भी आप नहीं दे पाएंगे। देखो भाइयों, भाई ने कहा है कि जो इस्लाम कुरान में है, क्योंकि जैसे मैंने कुरान की आयत दी तो भाई ने एकदम नकार दिया उसको। उसने कहा आपने तो मेरे से पूछा ही नहीं मेरा इस्लाम क्या है, मेरा इस्लाम ये थोड़ा ही है, आप तो मुझे पास से फेंकने लगे, ये मेरा इस्लाम नहीं है। यानी कि उसने कुरान को तो कर दिया डिबंक। तो भाई जब एक आदमी इस्लाम बिल्कुल बताने सर। आया है और इस्लाम बताते हुए वो ये कह रहा है कि मेरा इस्लाम ये कुरान नहीं है, मेरा इस्लाम कुछ और है, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि भाई तुम्हारा जो इस्लाम है या तुम्हारा जो बिलीफ है या तुम्हारा जो मानना है, भाई उसका बेस क्या है, वो आया कहां से है? आपको कैसे पता चला कि एक खुदा है और वो एक है? ये आपको कैसे पता चलता है? तो पहले तो भाई मुझे आप अपना बेस बताओ, फिर आगे बात करेंगे। शान भाई। देखिए सर, मेरी बात सुने, अगर कोई भी इंसान, जैसे कोई, अब ये बताइए आप कि आपको जो है ये सारी दुनिया मखलूक मुझे नजर आ एग्जांपल मत रही है, दीजिएगा, मुझे या एग्जांपल मत दीजिएगा, मुझे सिर्फ अपना बेस बताइए। आपको इंपेरिकल एविडेंस चाहिए किसी भी चीज का, मतलब ईश्वर के नहीं होने सर, का नहीं इंपेरिक सर, आपका बेसिक मुझे सवाल तो यही है आपके ना। दावे की दलील चाहिए। जो आपने दावा किया उसकी दलील मुझे हाँ, तो चाहिए, मैं, उसकी दलील मेरे क्या है? दावे की देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं क्यों मानता हूँ, समझ रहे हो ना। मुझे और दूसरे से मतलब नहीं है कि मैं दूसरा वही तो क्यों पूछ मान रहा रहा हूँ, हूँ, उससे आप क्यों, मतलब नहीं है, आप क्यों लेकिन मैं क्यों क्यों मानता कहाँ हूँ, से ठीक मानते है। हैं? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों मानते, कहाँ से मानते हैं? जी ये नॉलेज आपको मिला कहाँ से? जी। जब मैं जमीन और आसमान को, सभी चीज को देखता हूँ, बना हुआ पाता हूँ, समझ रहे हो ना। जमीन आसमान पे कहाँ जी लिखा हुआ है कि एक खाली के कायनात है वो एक है? कहाँ लिखा हुआ है? सर, एक चीज होती है इंसान के अंदर, कॉमन सेंस। कायनात की कौन सी चीज इंसानों के अलावा आपको चीख चीख करके ये शहादत दे रही है कि एक खालिक कायनात है और वो एक है? कौन सी चीज? एक बात बताइए कि अगर एक से ज्यादा है, समझ रहे हो ना। मैं एक से ज्यादा का आर्गुमेंट नहीं एक, पूछ रहा आपसे, मैं आपको जी, आपसे होने और एक होने का आर्गुमेंट पूछ रहा हूं। तो ज्यादा का आर्गुमेंट मत दीजिए, एक होने का और होने का आर्गुमेंट दीजिए मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ। वेदांत के अंदर है, वेदांत? ऋग्वेद यजुर्वेद आते के साथ साथ, जी हाँ, एक अगर मिनट, आपने तो पढ़े हो आप शुरुआत वेदांत से के, शुरू। एक मिनट, तो आप वेदांत और ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद के अंदर जो खुदा का तस्वुर बताया गया है, आप उसको मानते हो? जी जी, उसको भी मानता हूँ। उसको भी तभी तो मैंने मानते हो, कहा मतलब था कि उसके अलावा आपने, किसको मानते हो? जी, और अरे एक मिनट, तो उसके सभी को, अलावा किसको मानते हो? सभी को, जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी ईश्वरीय ग्रंथ है आए हैं, सहीफे आए कितने हैं, हैं? सभी को मानता हूँ, कितने हैं कुरान को भी ईश्वरीय मानता हूँ। ग्रंथ कितने हैं? कितने हैं ईश्वरीय ईश्वरीय ग्रंथ, ग्रंथ? देखिए, 4 तो इस्लामिक वे में है जो कुरान के अंदर बयान हुए हैं, उससे पहले भी सहीफा इब्राहिमी भी है, बहुत सारे सहीफे भी हैं, ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम पे भी। और हर कौम में, खुद कुरान कह रहा है कि हर आपको कौम में कैसे पता डराने चला ये वाला सब होगा। ईश्वरीय, आपको कैसे पता चला ये सब ईश्वर की तरफ से है? एनी सर प्रूफ? अब ये, जी मैं बता देता हूँ, आप देखो, कुरान खुद कह रहा है कि वो अंतिम पुस्तक है ईश्वर की, ठीक है। अरे कुरान क्या कह रहा है डंगर, वो बताने से पहले ये साबित करना पड़ेगा कि कुरान कहने वाला कौन है। तो अरे पहले इन्होंने बात कुछ को तो कुछ देर समझो। पहले तो कुछ देर पहले तो कुरान को नहीं मानते ऐसा बोला था ना इन्होंने। अरे ये सब फेंक के मार रहे हो, अब क्यों हम पे कुरान फेंक रहे हो भाई? यार ये इस तरह के जो लोग हैं ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस तरह के जो लोग हैं ना, उनका हाल वो है कि
ना इधर के रहे ना उधर के हम, ना खुदा मिला ना विसाल सनम। क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में, क्या ही बोलूं मैं ऐसे लोगों के बारे में। यार ये आदमी पिछले आधे घंटे से भाई कितनी जलेबी बना रहा है, कितनी जलेबी बना रहा है भाई। जहां तक बात कर रहे हो वेद की, शास्त्रों की, और फिर बात कर रहे हो उन तमाम किताबों की जो अब्राहमिक पे उतारी गई हैं, और वो कह रहे हो कि ये सारी की सारी ईश्वरीय ज्ञान है। अगर ये सारी की सारी ईश्वरीय ज्ञान होती और तुम्हारा दावा है कि वो ईश्वर एक है, एक, और ये सिर्फ एक इंसान की तरफ से होती ना मेरे भाई, तो इनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होते ही नहीं, होते ही नहीं। कितना बेवकूफ यार, कितना बेवकूफ इंसान हो यार। बेवकूफ मैं उफ, नहीं हूँ भाई, भाई बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ हो तुम, और बेवकूफी वाली आवाज आ बातें रही है कर ना? रहे हो। मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बात समझ में आ जाएगी। इच्छा मृत्यु भाई, जो मैंने आप लोगों को उस दिन बैक स्टेज में दिखाया था ना, इस भाई को लाइव दिखाते हैं और लोगों को हाँ भी लाइव दिखाते हैं, ताकि इसको समझ में आ जाए कि ये इस वक्त क्या गलती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। देखो शान भाई ध्यान से देखना, ये मेरी स्क्रीन सोलो लेआउट कर दो जरा, ये चैट हाँ मैंने जीपीटी कर है। दिया। मैं चैट जीपीटी से 4 सवाल और एक बेस पूछूंगा, मतलब 5 टोटल क्वेश्चन करूंगा मैं चैट जीपीटी से शॉर्ट में, ठीक है, और आपके सामने ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी अभी 1 सेकंड में। तो देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, ध्यान से देखिएगा। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? सवाल नंबर 1, इसका जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, क्या राम जी भगवान के अवतार हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है, इससे जवाब आया हाँ। तीसरा सवाल, क्या श्री कृष्णा स्वयं ईश्वर हैं? ये मेरा तीसरा सवाल है, इससे तीसरा सवाल, इसका जवाब आया हाँ। चौथा सवाल, चौथा सवाल, क्या ईसा सॉरी क्या जीसस गॉड के सोल हैं? जवाब आया हाँ। तो ये 4 सवाल मैंने इससे पूछे चैट जीपीटी से आपके सामने। सवाल नंबर 1 था कि क्या, अब देखें, मेरा पहला सवाल था कि क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? इसका जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल था क्या राम जी भगवान के अवतार हैं? इसका जवाब आया हाँ। तीसरा सवाल है कि क्या श्री कृष्णा स्वयं ईश्वर हैं? जवाब आया हाँ। चौथा सवाल, क्या जीसस गॉड की सोल हैं? जवाब आया हाँ। अब मैं इससे फाइनल सवाल पूछता हूं, क्या ये सारी बातें एक साथ सही हो सकती हैं? ये मैं ना सब फाइनल सवाल कि क्या ये सारी बातें एक साथ सही हो सकती हैं? जवाब आया नहीं। चलो ये लो। अरे ये भाई झूठा मुसलमान है यार, ये अपना दाऊद भाई कौन सा लेवल का मोमिन है समझ पा रहे हो? ये गला भी काट देगा अगर आपको रास्ते में मिला, वो वाला मोमिन है मुर्तद भाई। बिल्कुल। और ये असल में क्या कर रहा था अली भाई और दावत मुर्तद भाई, ये यही कर रहा था
कि शास्त्रों में, उपनिषद में, वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है, पहली किताबों में लिखा है। अब उन सब में जो लिखा है वो आपस में एक साथ सही हो ही नहीं सकता। कहता है कि वेदों में भी एक खुदा की बात है। मैं तो हिंदू हो जाओ ना भाई, फिर मुसलमान काहे को फिर वहां भी अगर एक उधर 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 हो जाओ फिर। भाई मैंने कहा चलो, मैंने मानी तुम्हारी बात के उधर भी एक खुदा की बात है, तो हिंदू हो जाओ। सर कितना जानते हैं आप वेदांत के बारे में? फटना नहीं है, यहाँ पे वेदांत पे बात करने नहीं बुलाया आपको हमने, और ना हम यहाँ वेदांत और उपनिषद पे और उस पे बात करते हैं। तुम्हारी सारी बातों का सिर्फ एक ही जवाब, मैं उपनिषद को, वेदांत को तुमसे ज्यादा समझता और जानता हूं, और वेदांत ने और स्क्रिप्चर ने और वेदों ने और गीता ने कहीं भी ये नहीं कहा है कुरान उस ईश्वर की किताब है, ठीक है। जबकि वो पहले आए थे, वेदांत पहले आए थे, उपनिषद पहले आए, गीता पहले आई, कुरान बाद में आई है, फिर भी उसने कभी नहीं कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है। तो अपने आप में सबसे बड़ा लूपहोल तो एक चीज ये है। और दूसरी बात, वेदांत और उपनिषद और वेद ये कभी भी दावा नहीं करते कि ईश्वर आसमान से कोई किताब भेजता है, और अगर वो ऐसा दावा करते भी तो मैं उस दावे को नकार देता, क्योंकि मैं ये मानता हूं और ये जानता हूं कि अगर कोई क्रिएटर कहीं खालिक कायनात है भी ना, तो उसके लिए तुम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कोई भी औकात नहीं रखते तुम, क्योंकि जिसने इतना बड़ा विशाल यूनिवर्स बनाया, कायनात बनाई है, और वो तो वो विशाल, तो वो जिसको तुम देख सकते हो, हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे भी मजीद जो वो उसने डार्क यूनिवर्स जो बनाया जिसको हमें पता भी नहीं है आज तक, है ना। आप अपनी एक गैलेक्सी मिल्की वे से आपकी सबसे नजदीकी गैलेक्सी में नहीं जा सकते हो ट्रेवल करके, तो आप फिर उसके बाद ये दावा कर रहे हो यहां बैठ करके कि उसने आपके लिए मैसेज भेजा। अरे हमारी तुम्हारी जैसी दुनिया पता नहीं कितनी होंगी, पता नहीं कितनी ऐसी कायनातें होंगी, और कितनी ऐसी जो है ना मेरे भाई ग्लोब होंगे, और कितने ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पर शायद लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये सब उसको इतना वक्त होगा कि वो इस छोटे से प्लेनेट के ऊपर बैठे हुए तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों से बात करेगा और उसको कोई मैसेज भेजेगा? नहीं, ये बात लॉजिक के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है, और उसकी शान के भी खिलाफ है। क्योंकि जिसने ये कायनात, अगर ये यूनिवर्स किसने बनाया, तो डेफिनेटली उसका वजूद और उसकी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स से बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो उसको सीरियसली तुम लोग उसके लिए कहीं भी एग्जिस्ट करते भी हो, तुम्हारी कोई औकात वैल्यू होगी भी उसके नजदीक, वो क्यों और तुमको मैसेज भेजेगा? उसके एट्रीब्यूट्स भी इनको पता है कि एक ही है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, जान के ये बैठे सारा हैं ये सारा इस ख्याल के गिर्द घूम रहा है कि वो है और वो बहुत बड़ा है। लेकिन वो जो दूसरा वाला ख्याल जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि तुम सिर्फ एक घटिया से इंसान हो और कुछ नहीं हो, और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस कायनात के अंदर, तुम सेंटर नहीं हो वो इस भी कायनात गलती से इंसान इवॉल्व होके बन गए हो, वरना इंसान भी नहीं थे। अब अली भाई अच्छा ये भी पॉइंट ये बड़े मजे की बात है समीर भाई, ये बड़े मजे की बात है कि खुदा होगा, उसका नियम होगा, ये सारा तय एक ही होगा, ये सारा कौन तय कर रहा है जिसको खुद कुछ नहीं पता? खुद कुछ नहीं पता। क्यों अच्छा खुदा ये होगा तो लेकिन कैसा ये होगा? जलेबी बनाने के लिए दावत मुर्तद भाई ये उधर वेदांत पे उपनिषद पे जा रहा है, तो भाई वेदांत और उपनिषद तो कभी ये दावा नहीं करते कि ईश्वर को आसमानी किताब भेजता है ऊपर से, कहीं भी नहीं कहते। कभी नहीं करते। ये तो तुम्हारा अकीदा है भाई, तुम कुरान का अकीदा है ये, तो ये सारी चीजें एक साथ सही हो नहीं सकती। कुरान समीर भाई ने अपनी कुरान साबित करनी है ना, मसला तो वहाँ ये टाइप राइटर है, मारो कहीं लगना वही है भाई। जय श्री राम। समीर भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरे भाई, प्लीज ये बचकानी हरकतें बंद करो, अगर टॉपिक पे बात करना है तो ढंग से कर लो, ये अरे हवाई इससे हवाई पहले जलेबी इससे मत पहले बनाओ। कुछ पढ़वा लो सिद्धार्थ भाई, मेरे को लग नहीं रहा मुसलमान है एक्चुअली में। ऐसा क्या? टेस्ट ले लीजिए, हाँ एग्जैक्टली, टेस्ट ले लीजिए थोड़ा सा। अच्छा चलें, तो फिर एक मैं कुरान की एक आयत, भाई ने कहा कि रिसर्च करके वापस मुसलमान बना है, तो भाई कुरान तो पढ़ ही सकता होगा ना, तो चलें कुछ पढ़वा लेते हैं, लाएं उनको ऊपर। जी भाई आपको ये कुरान की एक आयत में पेश कर रहा हूँ, छोटी सी आयत है, आप इसको पढ़ सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसे छोड़ दीजिए भाई आप इसे मुसलमानों पढ़ को सकते हैं या छोड़कर हम नहीं? किसी से बात नहीं करते, अगर मुसलमान हो पहले प्रूफ करो उसके बाद बात होगी भाई। हाँ। समीर भाई मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा था वो सुनिए आप। भाई सवाल आपका रखो अपने पास, सबसे पहले टेस्ट होता है हमारे यहाँ, टेस्ट दो पहले तो तुम ये साबित करो कि तुम मुसलमान हो। अगर तुम मुसलमान साबित हो जाते हो, तुम्हारा एक नहीं हम 10 सवाल लेंगे। ये आयत मैंने स्क्रीन पे रखी है तुम्हारे सामने, इसको प्लीज पढ़ दो। देखिए मुझे जो है ना, मुझे ये
और लास्ट बार बोलूंगा वरना परमानेंट बैन हो जाओगे इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। समित भाई होल्ड, गिव हिम टाइम, गिव हिम टाइम। मैं खुद ही जा रहा हूँ जनाब, मैं खुद ही जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बात तो ना तो समझना है ना ही समझाना है। आपको मैंने कहा ये आयत पढ़ दो, आयत पढ़ दो, फिर बात मैंने आपसे करते हैं। कहा सर ये आयत मुझे पढ़ दो, आपको स्क्रीन पे जो क्यों है। प्रूफ करना है? तो फिर हमें तुमसे क्यों बात करना है? अगर तुमको प्रूफ नहीं करना कि तुम मुसलमान हो, तो फिर हमें तुमसे क्यों बात करना है, जबकि हम सिर्फ मुसलमानों से बात कर रहे हैं आज की स्ट्रीम में? आई बात समझ में? तुम्हें समीर प्रूफ करना है? समीर भाई ऐसा तो नहीं है कुरान भी अपनी कोई अलग ले आए हो जैसे इस्लाम अलग लेके ही घूम रहा है, अरे सर ये डंगर तो वो है, बता ठीक दें। है, आगे डंगरों को मैं बहुत निपटता हूँ। एक सेकंड दीजिए दावत मुर्तद भाई। भाई जी सर। हमारे साथ बात करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप मुसलमान हो, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये आयत पढ़नी होगी। पढ़ें सर। सर मैं ये जरूरत महसूस नहीं करता कि आपको मैं साबित करूं कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, दफा हो जाओ, पहली फुर्सत में निकलो। रुक जाओ निकालो मत इसको, बैन करो। अरे निकाल दिया। अरे आके बड़ा साना बनता था, एथिस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। भाई हालांकि मुझे पता था मुसलमान है, इस वजह से मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा। इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता ना कि एथिज्म के ऊपर कौन सा किताब पढ़े हो, या फिर एथिज्म कहा किसको जाता है, वो भी नहीं बोलते। ये प्योर मुसलमान था सिद्धार्थ भाई, एकदम प्योर ये मुसलमान था। डंगर था, ये कोई मुसलमान कुछ नहीं था, ये डंगर था। इसको जब कुरान तक पढ़ना नहीं आता, काहे का मुसलमान।